आवाज़ आ रही है आपकी? सही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी। अच्छा, अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, इनका जवाब दें ज़रा, ठीक है? ठीक वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना। इनमें कौन कौन से लेटर हैं जिनको हम स्ट्रेच करेंगे और क्यों करेंगे? ठीक है, इस लाइन के अंदर। है। लकुल लजीना इसको जाल को और इसको क्या कहते हैं, या को करेंगे। हम्म। और इसको नून और वाव को करेंगे, और काफ अलिफ को, हम्म। और लाम और वाव को, और इसको अलिफ को भी। ये ये आमानू में नो को क्यों स्ट्रेच करेंगे? नो को क्यों स्ट्रेच करेंगे हम? वाव मिल रहा है ना। ये वाह। रूल तो भूल गया हूँ मैं। हम्म। ये वाले रूल भूल गया हूँ मुझे तो। ये वाले रूल्स भूल गए हैं, अच्छा। आमन्ना में गुन्ना क्यों करेंगे? हाँ, अब ये वो लिखा हुआ था, नोट कर लेते अच्छा ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हियर वी गो द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक, जो कि हमने हर बच्चा ही पढ़ता है और शुरू में हर कोई ही पढ़ता है, ठीक है? सारा ने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, और जिसको भी कुरान शरीफ सीखना होता है तो शुरू में यही लेसन जो होते हैं हम इसे पढ़ाते हैं, ठीक है? तो हम शुरू से थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो, कुरान शरीफ भी माशाल्लाह से कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम ऐसे ही ऊपरी ऊपरी से देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है? यू नो कि लेसन नंबर 1 के अंदर जो उसका टाइटल था, उसकी जो चीज़ थी वो क्या थी? हरूफ मुफरदात, मतलब इंडिविजुअल लेटर्स थे वो। इंडिविजुअल लेटर्स मतलब इनफरादी लेटर्स, जिनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है? उनको हरूफ मुफरदात कह दिया इंग्लिश के अंदर, उनको इंडिविजुअल लेटर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं मुफरदात लेटर जो हैं, अरबिक लेटर जो हैं, वो 29 होते हैं नंबर में। जैसे अगर ए से लेकर हैं। जेड तक की बात की जाए तो 26 लेटर्स होते हैं वो। अलिफ बा ता सा की बात की जाए जो कि उर्दू के अंदर लेटर्स होते हैं, वो 36 होते हैं। इसी तरह अरबी जो डिपेंड करती है वो इन 29 लेटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? और जो मुफरदात लेटर होते हैं उनको क्या करते हैं हम? अरबिक एक्सेंट के मुताबिक पढ़ते हैं, उर्दू एक्सेंट जो होता है उसके मुताबिक नहीं पढ़ते। उर्दू में क्या होता है? उर्दू में जब मिस के पास जाते हैं तो मिस कहती है अलिफ बे ते ते जीम हे ख्वे, ठीक है? इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। मगर अरबिक के अंदर ऐसा नहीं होता, अरबिक के अंदर हम इसको अरबिक एक्सेंट के साथ पढ़ते हैं, अलिफ बा ता सा जीम, ठीक है जी? तो उन्होंने पहला चीज़ ये हमें क्लियर करी कि अगर आप अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी सीखना चाह रहे हैं, कुरान को पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसको आपने अरबिक एक्सेंट के अंदर पढ़ना है। ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा कि फ्रॉम अमंग दिस 29 लेटर्स, हमारे पास जो हैं ये 29 लेटर्स जो हैं, इनमें से कुछ लेटर हमारे पास ऐसे हैं, 7 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम कम प्रोनाउंस थोड़ा करते हैं थिकर वॉइस के साथ, ठीक है? मोटा करके फिर। मोटा करके, थिकर वॉइस। अब इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं, पहले आपने उर्दू के अंदर पढ़ा था, अब इंग्लिश के अंदर देख रहे हो, ठीक है? तो थिकर वॉइस के अंदर जब पढ़ते हैं तो हम इन दीज लेटर आर कॉल्ड मुस्तालिया लेटर्स, तो हम इन लेटर को क्या कहेंगे? मुस्तालिया लेटर्स। दीज आर 7 लेटर्स। खौ, अभी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखो कलरिंग के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ है। खौ, स्वाद, द्वाद, ठीक है? प्लेयर पियर हो गया ये। तो ठीक। ज़ा, आइन वाइन में से आइन को स्किप कर दिया, वाइन, और फा को छोड़ के कॉफ। जी। कब पढ़ेंगे? जब इनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, डबल ज़बर हो, डबल ज़ेर हो, डबल पेश हो, तो इन सब सूरतों के अंदर ये जो लेटर्स हैं ना, इनको हम थिकर वॉइस के साथ प्रोनाउंस करेंगे, और बाकी जो लेटर्स हैं ना उनको हम थिकर वॉइस के साथ प्रोनाउंस नहीं करेंगे। पहली चीज़ उन्होंने, तो पहला लेसन या पहला जो हमारे पास सबक होता है ना, हाँ। वही सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उसके अंदर ही सारी मेहनत करनी होती है। उसके बाद फिर आगे बेस बन जाती है, तो फिर बेस बनती है तो आगे चलते रहते हैं, उन्हीं को हम प्रैक्टिस में लाते रहते हैं। फिर वो कहते हैं, फिर उनकी एक बात होती है कि अच्छा 29 लेटर्स में से 7 लेटर तो हमने सेपरेट कर दिए हैं, बाकी 4 लेटर्स ऐसे हैं जो कि लिप से प्रोनाउंस होते हैं, हमारे होठों से प्रोनाउंस होते हैं, बा, फा, मीम, वाऊ, ठीक है? ये लेटर्स हम क्या किस से प्रोनाउंस करते हैं? लिप से प्रोनाउंस। इसका मतलब ये है कि सारे जो 29 लेटर्स हैं वो लिप से प्रोनाउंस नहीं होते, वो हमारे मुंह के या माउथ के मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं उनसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना? और बाकी ये वाले जो लेटर हैं, बा, फा, मीम, वाऊ, ये 4 लेटर्स जो हैं हम लिप से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? ठीक। अच्छा,
अभी तो ये हो गया कि अच्छा भाई 7 लेटर्स वो हैं जिनको हम मोटा करके पढ़ते हैं, थिकर वॉइस के साथ पढ़ते हैं, और 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम अपने लिप से प्रोनाउंस करते हैं। तो अब जो बात होगी अब इनके आर्टिकुलेटर्स के बारे में। अब जारी सी बात है कि जब इन्होंने ये वाली बात की कि ये 4 लेटर्स लिप से प्रोनाउंस होते हैं, तो बाकी लेटर कहाँ से प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें थोड़ा बस इसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। समझ तो गया अब समझ हाँ, गया। तो ये आर्टिकुलेटर्स ऑफ द ऑर्गन्स जो हैं, इधर इन्होंने कैटेगरी, लेटर हो गया, कैटेगरी हो गई, फिर आर्टिकुलेटर्स हो गए, ठीक है। 3 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट के अंदर लेटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हमज़ा हा की, इफ़ यू टॉक अबाउट द हमज़ा हा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी हम कहेंगे हलकिया लेटर्स, क्योंकि दीज 6 लेटर आर प्रोनाउंसिंग फ्रॉम द हलक, ठीक है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, तो ये 6 लेटर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं हलक से। तो इसलिए इन्होंने कैटेगरी बना दी, उन्होंने कहा कि भाई ये हलकिया। हलकिया अरबिक के अंदर क्या हो गया, अरबिक के अंदर हलकिया जो हो गया वो हलक को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा हलकिया लेटर्स, ये हलक से प्रोनाउंस हो रहे हैं, मगर ये तमाम लेटर नहीं। अब अगर हम हमज़ा हा की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमज़ा हा प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट, ठीक है। वो कहते हैं बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट, आपके गले के नीचे वाले हिस्से से प्रोनाउंस होता है। आइन हा जो है वो मिडल पार्ट की तरफ से प्रोनाउंस होता है, और गैन खा जो है वो टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट, मतलब गले के ऊपर वाले हिस्से से, जहाँ पे हमारे दांत और वो मुंह वगैरह है, होंठ वगैरह है, उसके करीब, ठीक है। जहाँ पे हमें कहते हैं ना टॉन्सिस हो गए, वो उस वाली जगह से। तो अब ये जो है ये हमारे होठों से प्रोनाउंस नहीं हो रहे, बल्कि ये हलक के, अगर हम हलक को भी डिवाइड करें तो हलक के डिफरेंट पार्ट से प्रोनाउंस हो रहे हैं, ठीक है। और आसानी के लिए, और आसानी के लिए क्या है, ये हमारा मुंह है, और ये हमारी गर्दन, और ये हमारे बाजू बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या बात करी कि अभी इस ये जो अभी ये हमारा पूरा वो मतलब चेस्ट है, सीना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चेस्ट हो गया, ये हमारा मुंह हो गया, ये हमारा थ्रोट है, ठीक है जी। तो इसके भी 3 हिस्से, ये समझ लें, ये मिड वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ये टॉप वाला हिस्सा हो गया। अच्छा, ये वाला हिस्सा जो है ये सीने के पास वाला हिस्सा है। तो यहाँ से हमज़ा हा जो चेस्ट के पास वाला हिस्सा, यहाँ से हमज़ा हा मतलब मिडल मतलब बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट, और ये जो मिड वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट। इधर से क्या प्रोनाउंस हो रहे हैं, आइन हा, और गैन खा जो है ये जो मुंह के पास है, ठीक है, इधर। तो इधर से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं गैन खा। कौन सा हो गया, टॉप पार्ट, ये टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट हो गया। गॉट इट। इसी तरह से कॉफ एंड कैफ, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी इसको कहेंगे लहाविया लेटर्स, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से प्रोनाउंस हो रहे हैं, रूट ऑफ द टंग, मतलब ज़बान की जड़, और सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट वही दांतों के अपर फ्रंट टीथ वाला जो दांत है उसके बैक साइड पे, उसके बिल्कुल टॉप, ज़बान के बिल्कुल टॉप के ऊपर देखें तो वो तालु कहलाता है हमारा, यहाँ पे तालु कहलाता है, तो हम इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक है। रूट ऑफ द टंग और द सॉफ्ट पैलेट कॉफ प्रोनाउंस करेंगे, और अगर हार्ड पैलेट होगा तो उससे क्या, कौन सा वाला, ये बारीक वाला काफ जो ये प्रोनाउंस होगा। गॉट इट। आपकी आवाज चल अच्छा अभी देखो, अभी समझ में आ रही है, अभी समझ में आ रहा है बेटा, ये चीज़ समझ में आई अब्दुल्ला हैं। जब पढ़ा रहे थे ना तो ग्लिच हो गई थी आपकी अच्छा आवाज। ग्लिच हो गई थी, ये अच्छा भाई कॉफ कॉफ के ऊपर हो गई थी ना। कॉफ जो है जे वो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी लहाविया लेटर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा लहाविया लेटर्स हैं तो क्या वो कह रहे हैं रूट ऑफ द टंग, ज़बान की जड़, इधर भी रूट ऑफ द टंग। अच्छा रूट ऑफ द टंग जब सॉफ्ट पैलेट से टच होती है ना तो कॉफ प्रोनाउंस होता है, और जब रूट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट से टच होती है तो ये बारीक वाला कैफ जो होता है ये प्रोनाउंस होता है, ठीक है। कॉफ एंड कैफ। गॉट इट बेटा, अब समझ में आया। तो हर लेटर जो है वो लिप से प्रोनाउंस नहीं होता, हर लेटर जो है वो लिप से प्रोनाउंस नहीं होता, बल्कि इनके मुख्तलिफ जो हैं
मतलब पार्ट हैं जहाँ से हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, हलक के भी, मुंह के भी मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जहाँ से हम इन लेटर्स को प्रोनाउंस करें। जैसे कि हमज़ा हा प्रोनाउंस कर रहे हैं बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट, और ऐन हा जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं कि मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट। इसी तरह से गैन खा प्रोनाउंस कर रहे हैं हम बॉटम टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट से, ठीक है। इसी तरह से कॉफ एंड काफ जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं रूट ऑफ द टंग एंड सॉफ्ट पैलेट, और ये बारीक वाला जो काफ प्रोनाउंस कर रहे हैं रूट ऑफ द टंग एंड द हार्ड पैलेट, ठीक है जी। पैलेट क्या है? वो तालू को कह रहे हैं, वो आपकी ज़बान के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, सख्त हिस्सा जो होता है वो पैलेट, मतलब तालू, जैसे हम तालू कहते हैं, तालू। अच्छा काफ से होगा, काफ। काफ, हार्ड पैलेट है। कैफ कहते हैं, कैसे काफ होता है? जी, कैफ होता है, काफ होता है? कैफ होता है, कैफ, काफ नहीं होता, कैफ होता है। इसमें थोड़ा सा साउंड चेंज करते हैं, वो उर्दू और अरबिक एक्सेंट के अंदर हो जाता है ना। जैसे हम यूं करके पढ़ेंगे, कालू, कैलू, कै करके, क्या होगा? कॉलू जो मोटे वाला कॉफ होगा, ठीक है। कैफ साउंड इस तरह निकलेगा, ठीक है। वो रूट ऑफ द ठीक टंग जब है। हार्ड पैल से टच करेगी तो थोड़ा सा साउंड चेंज होता है। इसी तरह से अगर हम इन सिंपल वाले वर्डिंग की बात करें, ये देखो ये तो बहुत ही आसान है, जैसे वाव है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ये शफवी लेटर कहलाते हैं, बिकॉज इनका प्रोनाउंस करता है। शफवी मीन क्या होते हैं, होंठ होते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला जो है ना, थोड़ा सा हम कल देखेंगे इसको, शफवी वाला, ठीक है बेटा। ये वाले जो लेटर्स हैं इनको हम कल देख लेंगे, गॉट इट। ठीक। अच्छा सारा हैं तो इनको बुला लें। जैसे सार बनी है।